बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 11 साउंड को प्रैक्टिकली स्टार्ट करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, हर एक ह्यूमन में 5 सेंसेस होती है। इन 5 सेंसेस में से बेटा आज हम स्टडी करने वाले हैं दिस सेंसर को। इन 5 सेंसर में से एक ऐसा सेंसर है जो हमारे लिए साउंड यानी आवाज को डिटेक्ट कर सकता है। डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखें कि बाज ऐसी जानवर है जिनमें 5 के अलावा एक और सेंसर भी है, जिसको आगे जाकर चैप्टर नंबर 13 में हम डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। यानी बाज जानवरों में 6 सेंसर्स होती है और हमारी बॉडी में 5 सेंसर्स लगी हुई है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वाले चैप्टर में हम बेसिकली क्या स्टडी करेंगे, तो याद रखें कि चैप्टर नंबर 11 में हम प्रैक्टिकली साउंड को स्टडी करेंगे कि व्हाट इज अ साउंड, आवाज क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, व्हाट आर द स्पीड ऑफ साउंड, साउंड को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, साउंड की इंटेंसिटी क्या है, साउंड की प्रॉपर्टीज क्या है, साउंड एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट कैसे होता है। तो इन शॉर्ट टर्म्स चैप्टर नंबर 11 में हम फुली साउंड यानी आवाज को स्टडी करेंगे ना। और ये स्टूडेंट्स, साउंड या आवाज कोई नई चीज नहीं है। हम डेली लाइफ में हर जगह साउंड हमें सुनाई देती है। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम म्यूजिक सुनते हैं वो भी साउंड है। इस तरह आपने टीवी को ऑन किया वो भी साउंड है। इसी तरह आपने रेडियो को ऑन किया वो भी साउंड है। आप मुझे सुन रही है वो भी साउंड है। तो इसके बाद मैं प्रैक्टिकल डिफिनेशन की तरफ तो आऊंगा कि साउंड है क्या चीज, लेकिन सबसे पहले मैं ये आप स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली शो करवा देता हूं कि साउंड यानी आवाज हर जगह अवेलेबल है। डियर स्टूडेंट्स, बाज ऐसी साउंड है, बाज ऐसी आवाजें हैं जो कि हमें काफी डिसकंफर्टेबल फील करवाती है। फॉर एग्जाम्पल, रोड के ऊपर जब हैवी मशीनरी काम कर रही होती है तो उनकी जो आवाज होती है वो काफी डिसकंफर्टेबल होती है, मतलब हमें डिस्टर्ब करती है। उस साउंड के बेटा नॉइस कहते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो बाज ऐसी साउंड है, बाज ऐसी आवाजें हैं जो कि हमें कंफर्टेबल फील करवाती है, हमें इतना बुरा नहीं लगता। बाज ऐसी साउंड है जिनको सुनकर हम काफी डिस्टर्ब हो जाते हैं, उन साउंड को नॉइस यानी शोर कहा जाता है। तो साउंड के बेसिकली 2 टाइप्स हैं, एक है म्यूजिक और एक है नॉइस, शोर। दोनों हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। सो बेटा, साउंड चैप्टर का मेन थीम क्या है, क्या स्टडी करना चाहते हैं चैप्टर नंबर 11 में। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखें, वी विल स्टडी साउंड एज ए वेव, के साउंड क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्पीड ऑफ ए साउंड, इसी तरह रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज टोटली रिलेटेड है साउंड। तो चैप्टर नंबर 11 में बेटा हम टोटली साउंड की इन प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। अब आते हैं बेटा कि व्हाट इज अ साउंड। आपने बहुत डिफिनीशन सुने होंगे, लेकिन आज मैं आप स्टूडेंट्स को साउंड यानी आवाज की प्रैक्टिकल डिफिनीशन और प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस की मदद से समझा देता हूं। तो याद रखें कि व्हाट इज अ साउंड। Sound is a vibration that travel through medium and capable of producing sensation of hearing is called sound. तो साउंड क्या है? साउंड बेसिकली एक वाइब्रेशन है। क्या हर एक वाइब्रेशन को हम साउंड कहेंगे? द आंसर इज नो। मैं आपको प्रैक्टिकली शो करवा देता हूं। लेट्स से फॉर एग्जांपल, यहां पर मेरे पास एक स्लिंग की कॉइल है। इस लिंक की कॉइल यहां पर वाइब्रेशंस कर रहा है। क्या आपको इस वाइब्रेशन की वजह से आपके कान में सेंसेशन, कोई एहसास, सुनने का एहसास क्रिएट हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है? अगर नहीं हो रहा तो ये वाइब्रेशन है लेकिन साउंड नहीं है। ये वाइब्रेशन है लेकिन साउंड नहीं है। तो साउंड क्या है? साउंड इज ए वाइब्रेशन दैट हैज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस सेंसेशन यानी एहसास। सेंसेशन ऑफ व्हाट? ये भी सेंसेशन है। जब मैं इस वाले फिंगर को इस हाथ के साथ टच कर देता हूं तो इसमें सेंसेशन, फीलिंग्स आ जाती है कि हाँ भाई मुझे किसी ने टच किया हुआ है।
लेकिन ये सेंसेशन ऑफ टचिंग है, एक होती है सेंसेशन ऑफ हियरिंग, सुनने का एहसास। अगर मैं आपसे ये कहूं कि राइट नाउ ये वाइब्रेशन है, बिल्कुल है, क्या ये साउंड है? नो, ये साउंड नहीं है, क्योंकि ये वाइब्रेशन मेरे कान में सुनने का एहसास क्रिएट नहीं कर रहा। तो साउंड क्या है? साउंड इज ए वाइब्रेशन है। साउंड इज ए वाइब्रेशन दैट ट्रेवल थ्रू मीडियम एंड हैज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हियरिंग। वो वाइब्रेशन जिसने आपके कान में सुनने का एहसास क्रिएट कर लिया, उस वाइब्रेशन को एक स्पेशल नाम दिया गया, दैट वाइब्रेशंस आर कॉल्ड साउंड। तो जब भी साउंड होगी समझ जाना कि साउंड एक वाइब्रेशन है और मेरे कान में सुनने का एहसास क्रिएट कर रहा है। दैट ब्यूटीफुल वाइब्रेशन वाज गिवन अ स्पेशल नेम दैट इज कॉल्ड साउंड। हर एक वाइब्रेशन हमारे कान में सुनने का एहसास क्रिएट नहीं कर सकता। मिसाल, क्या आप कुछ सुन रही हैं इस हाथ की वाइब्रेशन की वजह से? नो, मैं कुछ भी नहीं सुन पा रहा और आप भी नहीं सुन पा रहे। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि कान के अंदर लगा हुआ है ईयर ड्रम। हर एक वाइब्रेशन ईयर ड्रम को नहीं हिला सकता, हर एक वाइब्रेशन ईयर ड्रम को वाइब्रेट नहीं करवा सकता। इसीलिए हर एक वाइब्रेशन साउंड नहीं है। बाज ऐसी वाइब्रेशन है जो कि सुनने का एहसास क्रिएट कर लेती है, दैट इज कॉल्ड साउंड। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखें कि साउंड हमेशा एक जगह से दूसरे जगह इन द फॉर्म ऑफ वेव्स ट्रेवल करेगा। फिर हमने कहा था कि वेव्स के दो टाइप्स हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है और दूसरी ट्रांसवर्स वेव है। तो बेटा ये देखा गया है कि साउंड इज बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवलिंग थ्रू अ मीडियम। इस तरह हमने डिटेल के साथ स्टडी किया था कि दो किस्म के वेव्स होती है, एक है ट्रांसवर्स वेव जिसमें मीडियम के पार्टिकल, जिसको आप ब्यूटीफुली देख सकती है कि ये मीडियम का पार्टिकल है और ये परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस कर रहा है टू द प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स। तो वेव्स इस तरफ जा रही है और मीडियम का पार्टिकल परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस कर रहा है। वेयर ए साउंड के केस में अगर हम बेटा देख ले तो आप देख सकते हैं कि ईयर के जो पार्टिकल्स है या ईयर के मॉलिक्यूल्स है वो टू एंड फ्रो मोशन तो कर रही है, लेकिन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव्स। इसलिए साउंड क्या है? साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है जो हमेशा मीडियम की मदद से एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करेगा और इस ट्रेवलिंग डिस्टर्बेंस के पास होगी एनर्जी। तो बेटा दूसरा डिफिनेशन ये है कि साउंड इज ए वेव दैट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव विद द हेल्प ऑफ ए मीडियम दैट इज कॉल्ड साउंड। तो साउंड एक एनर्जी है जो कि हमेशा एक जगह से दूसरे जगह वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करेगा और वही वेव्स हमारे कानों में सेंसेशन ऑफ हियरिंग यानी सुनने का एहसास क्रिएट करे, दैट इज कॉल्ड साउंड। तो आई होप कि आप स्टूडेंट्स को समझ आ चुका होगा कि साउंड क्या है। तो साउंड एक वाइब्रेशन है, राइट। सो दिस वाज अ लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट साउंड। इससे आगे वाले टॉपिक्स में हम इंशाल्लाह प्रोडक्शन ऑफ साउंड एंड प्रोपेगेशन ऑफ साउंड और इसी तरह और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज को डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। तो अगर आज के लेक्चर को मैं समराइज करना चाहूँ तो आज के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ साउंड को स्टडी कर लिया। हमने ये बात कही कि चैप्टर नंबर 11 में हम फुली साउंड को स्टडी करेंगे। हम एक ऐसे सेंसर ऑफ ह्यूमन को स्टडी करने वाले हैं जो कि हमारे लिए डिटेक्ट करता है साउंड को यानी आवाज को, यानी कान को हम स्टडी करने वाले हैं। फिर हमने कहा कि साउंड क्या है? तो साउंड एक वाइब्रेशन है दैट हैज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हियरिंग, सुनने का एहसास अगर क्रिएट कर रहा हो, दैट डिस्टर्बेंस या दैट वाइब्रेशन आर कॉल्ड साउंड। तो आई होप कि आप स्टूडेंट्स को समझ आ चुका होगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अस्सलाम वालेकुम।